परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे जो क्रिया योग और ज्ञान योग में श्रेष्ठ कौन है। एक्चुअली पहले हम समझेंगे क्रिया योग क्या है और ज्ञान योग क्या है। जैसे भगवद गीता में तो बहुत प्रकार के योग के बारे में है, और आज के समय में कोई भी YouTube देखेगा तो इतने प्रकार के योग हैं कि उसका कोई मतलब आप आकलन भी नहीं कर सकते। तो आज के टाइम में कोई ज्ञान के खोज करे और सच्चा योग क्या है वो समझना चाहे तो वो समझ भी नहीं पाएगा। तो मुख्य तो जो ज्ञान योग या भक्ति योग है, प्रेम योग है, कर्म योग है, ये भी है। और सबसे आज के टाइम में जो और एक क्रिया योग करके बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत गुरु गोसाई साधु संत क्रिया योग के ऊपर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। क्रिया योग में वो लोग कैसे अपने जो चक्र को जागृति करते हैं, ये सब है। तो ये है क्या एक्चुअली, हम आध्यात्मिक विज्ञान से इसको समझेंगे कि क्रिया योग है क्या और ज्ञान योग क्या है, और एक साधक को या पुरुषार्थी को करना क्या चाहिए आत्मा को। तो पहले हम समझते हैं क्रिया है क्या। तो हमारे शरीर के अंदर हर पल अनेक सूक्ष्म क्रियाएं चल रहा है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे सांसें चलना, पाचन क्रिया होना, तो ये सब अंदर अपने आप ऑटोमेटिक आत्मा की शक्ति से चल रहा है। आत्मा मन वचन और कर्म से कर्म कर रहा है। तो ये सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे पावरफुल है मन, यानी संकल्प, यानी सोच, यानी इंटेंशन। तो ये वचन और स्थूल कर्म को प्रेरणा देता है। संकल्प के द्वारा वाणी यानी वचन और स्थूल कर्म भी होता रहता है। तो शरीर के अंदर सारे सूक्ष्म क्रियाएं संकल्प के ऊपर ही निर्भर है। यदि संकल्प शुद्ध है तो क्रियाएं बहुत शांत रूप से काम करेंगे और शरीर में एक बैलेंस, पूरा इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो सभी के मूल में संकल्प है। तो संकल्प के ऊपर एक अलग सी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम ये समझते हैं कि जो क्रिया योग में जो साधक जब करते क्या है, क्रिया योग में जो साधना करते हैं वो एकाग्र करते हैं, मन को एकाग्र होकर कंसंट्रेशन डेवलप करते हैं। वो अपने अंदर जो क्रियाएं जो अपने आप ऑटोमेटिकली आत्मा की शक्ति के द्वारा चल रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, और ओंकार का वाइब्रेशन को यानी मंत्र को अंदर साधना करते हैं। तो वो जो अंदर जो ओंकार के वाइब्रेशन को वो सुनने की कोशिश करते हैं, जिसको अनहद नाद बोलते हैं। तो धीरे धीरे आत्मा का जो शक्ति यानी सूक्ष्म अनुभूति करता है, मतलब आत्मा की जो शक्ति यानी सूक्ष्म रूप में अनुभूति होता है उनको। तो क्रिया योग में साधक सूक्ष्म अनुभूतियां करते हैं। वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को अनुभूति करते हैं धीरे धीरे, जब उनका कंसंट्रेशन बहुत डेवलप हो जाता है। ज्ञान योग में पुरुषार्थी डायरेक्ट आत्मा के ऊपर फोकस करता है। तो ज्ञान योग बहुत पावरफुल है, यानी बुद्धि के ऊपर फोकस करता है। बुद्धि जब अत्यंत शुद्ध हो जाता है तो आत्मा और बुद्धि एक हो जाते हैं। तो पुरुषार्थी जो पुरुषार्थ करते हैं ज्ञान योग में डायरेक्ट आत्मा का अनुभव करता है, जो आत्मा की शक्ति को डायरेक्ट अनुभव करता है और अपने रचयिता से जुड़ जाता है। जैसे ही कोई निराकार स्वरूप या अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति करने लग जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो अपने रचयिता से जुड़ जाता है। ये बापू जी के ज्ञान में है, और ये जो भी ज्ञान योगी हैं वो अनुभूति भी करते हैं। तो ज्ञान योग एक बुद्धि का योग है, और पुरुषार्थ डायरेक्ट अपने मूल स्थिति में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग में आत्मा अपने संकल्प के ऊपर अटेंशन देता है और आत्मा को अनुभव करता है। जो बहुत ही एडवांस्ड क्रिया योग के साधक हैं केवल सूक्ष्म और कारण शरीर को ही अनुभव करते हैं, मतलब वो अपने रचयिता या आत्मा के मूल निराकार स्वरूप तक पहुंचने में उनको बहुत कठिन है, क्योंकि क्रिया योग से वहां तक पहुंचना कष्ट है। मतलब कहीं हमने मतलब कोई वो एक्सपीरियंस में क्या किसी के एक्सपीरियंस में सुनाई नहीं देता। तो ज्ञान योग असल में राजयोग ही है। ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारे राजयोग है। राजयोग केवल परमपिता डायरेक्ट दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। राज मतलब सारे सीक्रेट्स। जब उसको पूरा ज्ञान हो जाता है, पूरा बेहद की ब्रह्मांड की क्रिएशन का सारे भेद पता चल जाता है, राज पता चल जाता है, और उसको अपने बुद्धि में बिठा लेता है, तभी जो योग होता है, जो कर्म योगी बन जाते हैं, जो ज्ञान को बुद्धि में धारण कर लेते हैं, वही राजयोग है। आज के समय में अनेक योग का ज्ञान यूट्यूब में है, लेकिन असल राजयोग यानी ज्ञान
केवल दादाजी मतलब परम शांति यूट्यूब चैनल में ही है। और आत्मा का सबसे नजदीक है बुद्धि, बुद्धि के द्वारा ही आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। संकल्प आत्मा का गुण है, इसलिए संकल्प और बुद्धि में गहरा संबंध है। बुद्धि से ही संकल्प को कंट्रोल किया जाता है। बुद्धि में ज्ञान हो तो संकल्प के ऊपर फोकस किया जा सकता है और अपने आत्मा को अनुभूति किया जा सकता है। जो मोटे बुद्धि के हैं, जिसको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, वो परमपिता को समझ ही नहीं पाएगा या राजयोग में वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ज्ञान योग क्रिया योग से बहुत ऊपर है। क्रिया योग एक शरीर के क्रियाएं के ऊपर फोकस किया जाता है और चक्र जागृत करने का एक प्रक्रिया है, लेकिन क्रिया योग से आत्मा तक पहुंचना असंभव है। सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान योग, जो जिसको राजयोग भी कहा जाता है। वो गृहस्थ आश्रम में रह के इसको अभ्यास किया जा सकता है। क्रिया योगी बहुत समय में एकांत में रहते हैं, संसार छोड़ के भी अभ्यास करते हैं, लेकिन गृहस्थ में रह के ही ज्ञान योग का अभ्यास किया जा सकता है। पूरा कर्मयोगी बन के अपने जीवन में रहते हुए ही कर सकते हैं। तो ये जो बापूजी के यूट्यूब चैनल हैं, बापूजी दशरथ भाई पटेल, जो परमशांति.org भी एक वेबसाइट है, उसमें आप देखेंगे ये जो ज्ञान योग राजयोग के बहुत विस्तार से डिटेल में बताया गया है, और उसको आप देखेंगे तो आपको पूरा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।